Non sto più. कोई मुंह में तो आ रहा है तुरंत फिर कहा है क्या होला तारा ढक्कन अंदर डाल ले उसे दबाओ जी चलो बैठा जाए चलो बैठा जाए बैठे हैं तो बवाल है चुप रहना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो क्या हाल है सबके? गुड इवनिंग सर। बढ़िया है। गुड इवनिंग सर। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ मैं इस क्लास का। एक मिनट। हाँ, तो एक्चुअली ये क्लास जो है क्लिनिकल डिजीजेस से रिलेटेड हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बेसिकली जो सबको प्रॉब्लम आ रहा था कि डायग्नोसिस करना, फिर डायग्नोसिस करने के बाद डिजीज को कैसे पहचान के फिर कैसे मेडिसिन तक पहुंचना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम डायग्नोसिस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर हमारा मेडिसिन सिलेक्शन में फिर काफ़ी दिक्कत आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम डिजीज वाइज डिस्कशन करेंगे, डिजीजेस के क्लिनिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल पार्ट डिस्कस करने के बाद फिर उसका अपना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, और फिर उस मेडिसिन देने के बाद में क्या क्या, किस फेजेस में हमको मेडिसिन कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, फिर कौन सा मेडिसिन आगे देना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम एक केस को कम्प्लीटली क्योर की तरफ लेके जा पाए। गाड़ी में सब लोग अपना म्यूट कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो सेशन होगा स्किन का है, और स्किन में यूजली ये हम 7-8 क्लासेस करेंगे, और उसमें लगभग पूरा स्किन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और कुछ अगर डिजीज रह जाएगा तो फिर उसको बाद में बता देगा। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो पार्ट है स्किन। स्किन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक सबसे पहले ये तो सबको पता है कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसको ट्रीट करना मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है अगर कोई क्रोनिक केस होता है। एक्यूट में तो खैर ठीक है, वो ठीक होता है एक्यूट के अकॉर्डिंग, बट अगर कोई क्रोनिक स्किन एलिमेंट है तो वो प्रॉपर टाइम लेगा, और उसमें हम कोई सर जल्दीबाजी कर। वॉल्यूम बहुत कम है। हेलो, वॉल्यूम कम आ रहा है हाँ क्या? हाँ सर। बाकी सबको वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? नहीं सर ठीक है, प्रॉपर आ रही है आवाज तो। आई थिंक कृतिका तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर। आ, तो बेसिकली स्किन के लिए क्या होता है कि स्किन हमारा जब भी हम इसको स्किन के केस को जब देखते हैं, तो उस समय हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर ये क्रोनिक केस है तो उसमें हमारी तरफ से भी पेशेंस होना चाहिए, और सामने पेशेंट की तरफ से भी उतना ही पेशेंस होना चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ा बहुत भी जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं तो वो केस वहां पर बिगड़ने का पूरा पूरा चांस होता है, और फिर हमारे लिए और आगे दिक्कत करता है। और कई बार ऐसा होता है कि लगभग केस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम किसी भी पेशेंट की मतलब पेशेंट का भी कहता है ना कि ठीक नहीं हो रहा, और इसका तो सबसे बड़ा जो कॉमन एलिमेंट है इचिंग वाला,
वो पेशेंट को परेशान करता है और वो फिर हमको भी परेशान कर देता है और हम एनी हाउ मेडिसिन चेंज भी कर देते हैं और फिर वहां से वो केस उसका फिर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको वापस से एक उसमें सेम ट्रैक में लेके आना, सही ट्रैक में लेके आना, तो वो थोड़ा सा एक फिर डिफिकल्ट मोड में आ जाता है। तो हम लोगों को स्किन केसेस जब भी ट्रीट करते हैं तो कोशिश करना है कि अगर क्रोनिक केस है स्किन का तो हमको पेशेंस बराबर रखना है। अगर हमको जरा सा भी लगता है कि देखने में हमारा जो स्किन का जो कंप्लेन है, स्किन लेजन्स है उसके, अगर वो हमको सही दिखाई दे रहे हैं, बेटर लग रहे हैं, तो फिर हमको कोशिश करना चाहिए कि हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। कितना भी पेशेंट बोले कि इचिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, खास तौर से जो एक्जिमा और सोरियासिस जो इस तरीके के केसेस होते हैं, इसमें बहुत पेशेंट परेशान करते हैं और उसी में ही केस बिगड़ जाते हैं और हम पेशेंस रखते हैं, देन फिर वो आगे चलता है। तो स्किन में सबसे पहला जो हमारा बेसिक पार्ट है, यहाँ मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, देन फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमारा मेन जो लेक्चर होगा वो स्किन लेजन से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारा जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, अगर हमें लेजन्स पता है स्किन के, तो हम स्किन की जो डिजीजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए उतना ही आसान होता है और फिर उसी से रिलेटेड हमारी मेडिसिन को भी डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। तो स्किन लेजन्स में हम देखेंगे कि ये जो मेन हमारे जो स्किन लेजन्स हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि मैक्यूल्स है, पेप्यूल्स है, नोड्यूल्स है, पस्ट्यूल्स है, वेसिकल्स, वुल्ले, प्लैक, अल्सर्स, स्केल्स, क्रस्ट, एट्रोपिक स्कार्स, हाइपरट्रोपिक स्कार्स, सिस्ट, पिटेकी, परप्यूरा, लाइकेनिफिकेशंस, व्हील्स, स्पाइडर वेंस, एक्टिनिक केराटोसिस। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है सबके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हमने बस थ्योरेटिकली पढ़ लिया देन उसके बाद में हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये सबके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर स्किन का कोई भी कंप्लेन आता है, कोई भी डिजीज आता है, एक्जिमा आता है या सोरियासिस आता है या फिर कोई एब्सेस आता है या फिर कोई सिस्ट आता है, कोई भी एक्ने आता है, तो एक्ने है तो किस टाइप का एक्ने है, ये पेपुलर है, पस्टुलर है, किस तरीके का, अगर एक्जिमा है तो लाइकेनिफिकेशन है या फिर सेबोरिक है। मतलब अगर हमारा स्किन लेजन हमने क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई किया तो फिर उस डिजीज को डायग्नोज करना हमारे लिए फिर दिक्कत में आएगा और फिर वहीं से हमारा मेडिसिन भी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैक्यूल्स क्या होता है। तो आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा भी है ये सब, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। बट ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि स्किन केस आया देन इट इज मैक्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल। मतलब पेशेंट सिंपली लेके आया कि डॉक्टर साहब एक्ने हो गया, तो एक्ने तो हमारे लिए बाद में, बट सबसे पहले क्या है, ये कौन सा वाला एक्ने है, पस्टुलर एक्ने है या नोडुलर एक्ने है या इंड्यूरेशन है, किस तरीके का है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए पहचानना जरूरी है कि पेशेंट कौन सा वाला स्किन ये लेजन लेके आया, फिर हमने डिजीज डायग्नोस करना उसमें। तो हम यहाँ पर स्किन लेजन्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लेजन्स पता होना चाहिए और फिर लेजन्स में हम जो स्किन में सबसे पहले जो देखते हैं मेनली कि वो लेजन कितना बड़ा है, साइज क्या है उसका, देन पैटर्न कि वो एक है कि दो है या चार है, उससे ज्यादा है तो मोर देन वन लेजन। एलिवेशन है मतलब फ्लैट, रेज्ड और संकन, मतलब गड्ढे वाला है या फिर उभरा हुआ है या फिर थोड़ा सा कर्व शेप लिया हुआ है, तो ओवरऑल उसका जो एलिवेशन है वो कैसा है। देन कलर, कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि किस तरीके कलर डिस्कलरेशन में लेके आ रहा है, कि ब्लैकिश है, व्हाइटिश है या फिर रेडिश है। ठीक है ना। तो जैसे हम नॉर्मली जैसे ये लिकोडर्मा का केस है या फिर मोल्स है या फिर ये एक्जेमेटस इरप्शंस है, तो ये पशुलर इरप्शंस हैं और फिर एरादिमा है, इकाइमोसिस है। तो ये सारे जो कलर्स हैं सबके अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कोरल कलर है। तो सब कलर्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तो उसी से हम डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी से ही हमारा मेडिसिन भी कई बार सिलेक्ट होता है। कलर के बाद लोकेशन, लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिनके कुछ पिक्यूलर लोकेशंस हैं कि हाँ, अच्छा आर्म्स में है, लेग्स में है, एक्जिला में है, हेड में है, फोरहेड है। जैसे इरप्शंस है, एक्ने है तो एक्ने फोरहेड में, तो उससे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। एक्जिला में एब्सेस या नोड्यूल्स हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। हिप्स में अगर कुछ अलग से इरप्शन है तो उसके लिए, तो लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कैल्प से रिलेटेड अगर इरप्शंस हैं तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन आते हैं। तो हमको ये इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। देन शेप कैसा है उसका, ओवल, राउंड और इरेगुलर शेप के अकॉर्डिंग हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं।
कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, फ्लूइड है या पस है, उसमें क्या है, ये कंसिस्टेंसी से हम देखते हैं। देन बॉर्डर्स इरेगुलर है या रेगुलर है, इरेगुलर है दैट कुड बी कैंसरस इरप्शंस तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारा, तो मेनली जब हम लेजेंड्स देखते हैं, सबसे पहले हमारा केस आया, देन सबसे पहले लेजेंड्स देखना है। देन लेजेंड में हमको क्या क्या देखना है, साइज, पैटर्न, एलिवेशन, कलर, लोकेशन और शेप और कंसिस्टेंसी। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि स्पेशल स्कैब, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो, मतलब आई नहीं है बट हाँ हमारे दिमाग में रहेगा कि लेजर में क्या देखना चाहिए, स्पेशल स्कैब। तो एस फॉर साइज है, पी फॉर पैटर्न है, फिर इस तरीके से हम लोग उसको दिमाग में डाल सकते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली कई बार करोगे तो याद रहेगा। तो हम वन बाय वन अब एक एक लेजन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मैक्यूल्स। तो अब मैक्यूल्स हमारे कॉमन प्रैक्टिस में बहुत आते हैं केसेस, और ये भी हमको पता ना होना चाहिए कि जो केसेस आते हैं स्किन के, तो हमारे लिए कितने कॉमन है या फिर बहुत रेयरली आते हैं। कॉमनली ये कितना ठीक हो सकता है, कितना नहीं। मैक्यूल्स हमारे यहाँ बहुत आते हैं, और मैक्यूल्स का यहाँ पर दिया है कि साइज होता है यूजली लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कितना होता है, तो अब स्केल यूजली नहीं भी है तो हम कैसे पहचानेंगे 1 सेंटीमीटर लगभग कितना साइज होता है, कोई बता सकता है कैसे हम उसको पेशेंट के सामने या कैसे जज कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर के लिए जो लिटिल फिंगर होती है ना, तो लिटिल फिंगर का जो टिप वाला पार्ट होता है, इसको मान के जाओ कि लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी कोई इरप्शन है तो उससे इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा मेरी लिटिल फिंगर इतनी है और इसके बराबर या इससे छोटा है, इट मीन्स कि ये मैक्यूल है, ठीक है। और मैक्यूल फ्लैट डिस्कलर्ड स्पॉट्स होते हैं दैट आर टिपिकली स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर एंड circumscribed portion of the skin in which has occurred some alteration in its color। तो इसमें कलर में चेंजेस होंगे, बट देयर इज नो एनी secretion, no any effusions, no any infiltration और चेंज इन इट्स थिकनेस और कंसिस्टेंस। तो हमको और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कलर चेंज मिलेगा। तो ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, ब्लूइश है या फिर रेडिश है, इस तरीके के दिखाई देगा, तो वो हमारे लिए मैक्यूल होगा, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो जैसे कभी कभी व्हाइट, तो अगर हमारा लिकोडर्मा, हम कहें लिकोडर्मा यूजली मैक्यूल में आएगा कि नहीं आएगा? वो व्हाइटिश डिस्कलरेशन है, तो स्पॉटेड स्पॉटेड में हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो मैक्यूल में व्हाइटिश स्पॉट्स में लिकोडर्मा आएगा, ठीक है। रेडिस है फ्रॉम कंजेशन, कहीं पे ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया है उसकी वजह से छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बट छोटे छोटे लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो वो मैक्यूल है, बट देयर इज नो एनी हार्डनेस, नो एनी एलिवेशन, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का हमारा ये पार्ट याद रहना चाहिए कि मैक्यूल सबसे बेसिक, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सिर्फ डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, एंड देयर इज नो एनी सिक्रीशन, कोई भी पस नहीं होगा, कोई भी स्टिकी डिस्चार्जेस नहीं होंगे, कुछ भी वाटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई इफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली फ्लैट डिस्कलरेशन होगा। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो मोस्टली मैक्यूल्स में आते हैं। तो सबसे पहला है क्लेज्मा, जिसको मेलेज्मा भी डायग्नोज करते हैं, क्लेज्मा और मेलेज्मा। तो ये क्लेज्मा मोस्ट कॉमन सबको दिखाई भी देता है, और लोग इसको ट्रीट करने की कोशिश भी करते हैं, बट ये जल्दी जाता नहीं है। क्लेज्मा में देखेंगे कि अगर यहाँ पर ये छोटे छोटे से स्पॉट्स दिख रहे हैं, discoloration is somewhat diffuse occurring on the forehead and cheeks and is brownish color। यूजली इसका कलर क्या हुआ, यूजली ये क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है और डिफ्यूज फॉर्म में होता है, बट छोटे छोटे से, देखो ये छोटे छोटे से जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द मैक्यूलर इरप्शंस। तो मैक्यूलर इरप्शंस हो, ब्राउनिश इन कलर हो, बट देयर इज नो एनी हार्डनेस और डिस्चार्जेस, दैट इज द क्लोएज्मा और मेलिज्मा। तो हम इसको डायग्नोज करेंगे क्लोएज्मा और मेलिज्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एरेदमा। एरेदमा में क्या है कि एरेदमा रेड से याद रखोगे इसको कि रेडिश कलर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई मेडिसिन किसी ने ले लिया, मेडिसिन के एलर्जी की वजह से हो गया, या फिर कोई पॉइजन हुआ जिसकी वजह से आ गया, सडनली द मैक्यूल्स आर वेरिंग इन साइज ऑफ द रेडिश कलर, तो छोटे छोटे से रेड रेड से जो डॉटेड दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड द एरेदमा। लेंटिगो कई बार देखा होगा कि ओल्ड एज के पेशेंट्स में कई बार दिखाई देता है, या फिर जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, यूवी रेज सेंसिटिविटी होती है कुछ लोगों की स्किन में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिगमेंटेशन दिखाई देता है, स्मॉल डार्क ब्राउन
मैक्यूल स्कैटर्ड ओवर द सरफेस ऑन द कवर्ड एज वेल एज ऑन द अनकवर्ड पोर्शंस। ठीक है, ये लेंटिगो का ही एक और डीपर पार्ट होता है, लेंटिगो मैलिग्ना, जहां पर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वेरी डार्क मैक्यूल्स फ्रॉम द साइज ऑफ ए लार्ज पिन हेड टू दैट ऑफ पी लेटर बिकमिंग इनफिल्ट्रेटेड एंड समटाइम अल्सरेटिव। तो मतलब थोड़ा सा ये जो है इनफिल्ट्रेशन फॉर्म में, मतलब हार्डनेस और थोड़ी थिकनेस बहुत ज्यादा इसके अंदर आ जाती है एज कम्पेयर टू लेंटिगो। तो ये लेंटिगो मैलिग्ना इसको कहते हैं, ये भी कई बार दिखता है। फिर आता है फ्रेकल्स, कई बार फ्रेकल्स भी हमको दिखते हैं, तो ये भी पिगमेंटेशन ही है, मेलन का, मेलेनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं इनका पिगमेंटेशन, तो ये भी ये यूवी रेज की सेंसिटिविटी की वजह से पिगमेंटेशन बढ़ते हैं। और फ्लैट पिगमेंटेड स्किन लेजन होते हैं इसके छोटे छोटे से। देन लेप्रोसी का भी देखा होगा, लेप्रोसी जो हैंसन्स डिजीज में, जिसमें इस तरीके से ब्राउनिश मैक्यूलर्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से ब्राउनिश डॉट दिखाई देंगे। लिकोडर्मा सबको पता है, व्हाइट और लाइट पिंकिश मैक्यूल्स होते हैं। एंड रोजेसिया, जो हम एक्ने रोजेसिया में कई बार दिखाई देता है, जो रोजी मैक्यूल्स होता है। बट ये मैक्यूल्स है, ठीक है ना। एक रोजेसिया जो इंड्यूरेशन के फॉर्म में होता है, बट ये मैक्यूल्स के फॉर्म में होगा कि सिर्फ रेड रेड दिखाई देगा, बट देयर इज नो एनी एलिवेशन और नो एनी डिस्चार्जेस, कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो ये कुछ कॉमन मैक्यूलर फॉर्म में स्किन लेजन्स हैं जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, लेके आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये कितना, कौन सा कितना ठीक हो पाता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्लेज्मा की, पहले तो ये कुछ मैंने रूब्रिक्स निकाले हैं जो सिंपली मैक्यूल्स के लिए ही हम इसको कंसीडर करेंगे। कभी कभी पेशेंट लेके आता है कि स्किन का कलर ऐसा हो रहा है, ऐसे इस तरीके से हो रहा है, बट और कुछ नहीं है, तो हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे। तो स्किन डिस्कलरेशन जो ब्लैकिश है, ठीक है, तो हम ब्लैकिश स्पॉट्स में लेंगे। तो यूजली स्किन के डिस्कलरेशन वाला जो रूब्रिक है, ब्लैकिश, ब्लूइश, ब्राउन, ब्राउन स्पॉट्स, क्लेज्मा, डार्क स्पॉट्स, डर्टी स्पॉट्स, तो इस तरीके से ये हमारे डिस्कलरेशन है। तो पेशेंट जो कंप्लेन लेके आ रहा है उसी हिसाब से हम लेंगे। लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं डिस्कलरेशन वाले, उसके लिए कोई हमारा स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। हाँ, जैसे क्लेज्मा है तो इसके लिए हम ये क्रोटेलस हॉरिडस है या कोलोफाइलम है, ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है अगर कभी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ कोई केस नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर हमने ये जनरल इसके रूब्रिक डाले। देन ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है। हर एक डिजीज का कुछ स्पेसिफिक हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगर डालते हैं तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिखाई देता है। तो जैसे सीकेल है, सीकेल हमको पता है कि ये भी एक ब्लड सर्कुलेशन पर इसका सीट ऑफ एक्शन है। तो सीकेल के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक है कि स्किन कोल्ड टू टच होना चाहिए, बट एवर्जन कवरिंग होना चाहिए, और वहां पर कुछ इस तरीके से डिस्कलरेशन है, रेडिश है या ब्लूइश है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। बट स्किन इसका कोल्ड टू टच या फिर कवरिंग एवर्जन, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लैकेसिस इन जनरल जाता है। तो कुछ मेडिसिन हैं जो मोस्टली इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा जाती हैं एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ पिक्यूलियर्स इसके उतने ज्यादा है नहीं है कि जिसपे हम उस के लिए मैक्यूल के रिलेटेड हम कुछ उसको सिलेक्ट कर सकें। तो जितना हमारा स्पेसिफिक सिम्टम होगा उतना ही हम उस मेडिसिन की तरफ जा पाते हैं। यहाँ पर मोस्टली हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन ज्यादा जाता है, और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम इन जनरल कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट कर लें। कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए वो हमारा एक लास्ट फेज होता है कि हमारा एक स्पेसिफिक मेडिसिन क्या कहते हैं, उस मेडिसिन का सीट ऑफ एक्शन उस साइड में हो। देन प्लस उसके साथ में जनरल्स भी होने चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि लैकेसिस का सीट ऑफ एक्शन भी स्किन पर भी है कि यहाँ पर ब्लूइश या पर्पलिश डिस्कलरेशन है, देन पेशेंट हॉट है या फिर उसको टाइट क्लॉथिंग इंटॉलरेंस है या ड्रीम्स है, मतलब उस तरीके से उसका एक जनरल पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो हमको लैकेसिस, फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड, क्रोटेलस हॉरिडस, तो एक स्पेसिफिक क्लाज्मा पे आप दे सकते हो अगर कोई मेडिसिन नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से सीपिया है, लाइको है, ये सब मेडिसिन है। देन कार्सिनोसिन है, कोलोफाइलम है, एंथ्रासिनम है, बाइपेरा है। तो ये मोस्टली जो मेडिसिन हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली जाएंगे एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक। तो बाकी तो हम जब डिजीज में जाएंगे तब हम डिटेल में मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ कैसे हमको अप्रोच करना है ये पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर लेजन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है एरिथमा। अब जैसे हम एरिथमा देख रहे थे तो एरिथमा में क्या था कि स्किन इरप्शंस एरिथमा नोडोजम, स्किन एरिथमा, इरप्शंस एरिथमा,
एक्सट्रीमिटीज में इरप्शंस, अपर लिम्स एरिथेमेटस, एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस एरिथेमेटस, चेस्ट डिस्कलरेशन रेडनेस एरिथेमेटस। तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो हमें पर्टिकुलर एक पेशेंट कंप्लेन किसी लोकेशन पे लेके आता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि एरिथमा में क्या था कि वो रेडिस छोटे छोटे से मैक्यूल्स थे, तो हमारा फर्स्ट मेडिसिन यहाँ पर देखो एपीसी दिखाई दे रहा है। तो इन जनरल हम एपीसी सिलेक्ट करते हैं कि कोई मेडिसिनल एलर्जी हुआ है या किसी वजह से रिएक्शन हुआ बॉडी के अंदर, तो एपिस ही सबसे पहले ऐसा मेडिसिन आता है। एपिस है, रश भी है, रस विनिनाटा। देन सेकंड मेडिसिन होता है कि अगर पेशेंट इचिंग या फिर रेडनेस काफी ज्यादा है और उसको बर्निंग काफी ज्यादा हो रहा है, देन रश विनिनाटा की तरफ जाता है। बाकी कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो फिर आगे जाती हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ग्रेफाइटिस है, मेजेरियम है। तो पेट्रोलियम वगैरह के लिए क्या है कि इसका फिर थोड़ा सा विंटर से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम का जो स्किन होता है वो यूजली ड्राई क्रैक्ड होता है। ठीक है, तो एरेथमा में उतना पेट्रोलियम का उतना खास उतना दिखाई नहीं देता है, खाली एरेथमा के डिस्कलरेशन के बेसिस पर। बट अगर हम फर्स्ट 2-3 मेडिसिन जाएंगे तो एपिस है, रशविनीनाटा है, और ये सल्फ्रिक एसिड है, जुगलेन सी है। जुगलेन सी भी एक हमारा एक ऐसा मेडिसिन है कि जो स्पेसिफिक एरिथमा के लिए भी है और एक्जिमा के लिए भी है, या फिर ये इसके लिए पेपुलर इरप्शंस के लिए भी है। ठीक है, और इवन सोरियासिस में भी कई बार जुगलेन सी का यूज होता है। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप ऑफ मेडिसिन जाएगा, जैसे ग्रेफाइटिस है या मेजेरियम है, ये फिर थोड़ा बहुत थूजा है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई इंडिकेशन खास इनका नहीं है। तो ग्रेफाइटिस इन जनरल चिली है, डिजायर सॉल्ट है, फिर नॉन वेज है तो चिकन पसंद है, फिर गैस्ट्रिक ट्रबल से रिलेटेड है तो हम ऐसे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है फ्रिकल्स। फ्रिकल्स तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनली जाता है, कोई इसका स्पेसिफिक मेडिसिन सच नहीं है, और किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन से ये उतना जल्दी ठीक भी नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने पड़ते हैं, बट और ये भी जो है फ्रिकल्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना जल्दी ये नहीं जाएगा। पेशेंट भी परेशान हो जाता है, इवन देते देते डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। तो फ्रिकल्स के लिए हमको काफी चेंजेस करने पड़ते हैं और वेट करना पड़ता है। तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, लाइको, फेरम, एंटिम क्रूड, सीपिया, ये सब कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट करते हैं। मेडिसिन के डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, डिजीज वाइज पे जब जाएंगे। इसी तरीके से लेप्रोसी से रिलेटेड है, इसके जो रूब्रिक्स हैं ये हम देखेंगे कि फेस में इरप्शंस, लेप्रस स्पॉट्स, स्किन इरप्शंस, ट्यूबरकल्स, लेप्रस है, ड्रीम्स लेपर बीइंग है, ड्रीम्स डिजीज लेपर बीइंग, एक्सट्रीमिटीज आल्सो टोज लेप्रस। तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो लेप्रोसी से रिलेटेड हैं। लेप्रोसी का अगर हम फर्स्ट मेडिसिन कहें तो कौन सा मेडिसिन है, किसी को पता है? ग्रेफाइटिस। मेफाइटिस, कौन सा पता है? कौन सा मेडिसिन लेप्रोसी के लिए? अरे पता होगा सबको, कॉमनली बहुत यूज होता है। हम्म, एच से कौन सा है? हाइड्रोकोटाइल है। ठीक है, तो हाइड्रोकोटाइल कॉमनली बहुत यूज होता है लेप्रोसी के केसेस में। बट ओवरऑल फिर इसमें जनरल्स पर ही हम जाते हैं, जो जनरल्स के हिसाब से मेडिसिन फिर दिखता है उसी में हम लेप्रोसी को फिर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फेशियल इरप्शंस, एक्ने रोजेसिया। एक्ने रोजेसिया में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, जैसे ब्रोमियम ग्रुप यूजली एक्ने का एक मेडिसिन है। तो आसब्रोम है, कालीब्रोम है, ये है। देन यूजेनिया एक हमारा एक्ने रोजेसिया का मेन मेडिसिन में आता है। देन कारो एनिमेलिस आता है, और कारो एनिमेलिस के जो एक्ने होते हैं थोड़े से वो नोडुलर होते हैं। और अगर एक्ने ऑन द फोर हेड हो तो उसमें कार्बो एनिमेलिस और लेडम हमारा फर्स्ट टू रेमेडीज में होता है एक्ने ऑन द फोर हेड में। तो उससे वो लगभग लगभग केसेस कवर हो जाते हैं। आगे हम आते हैं पेप्यूल्स में। तो ये तो एक मैक्यूल वाला पार्ट था। अब पेप्यूल्स, तो मैक्यूल के बाद में पेप्यूल्स क्या होगा कि ये भी 1 सेंटीमीटर से छोटा होगा, बट ये थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। तो रेज्ड सॉलिड बम्प्स ऑन द स्किन, टिपिकली लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर। तो कोई भी स्किन लेजन हो जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो, अब वो एक्ने हो सकता है या फिर वॉट्स हो सकता है या कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है।
ठीक है, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर है, एंड देन तो अभी फ्लैट थे, देन फ्लैट से थोड़े से ऊपर आ गए हम, तो वो मैक्यूल के बाद पेप्यूल आ गया। एक्ने, वॉट्स, इंसेक्ट बाइट। पेपुलर इरप्शंस अगर हम स्किन में जाएंगे तो स्किन इरप्शंस में पेपुलर सीधे सीधे मिलेगा। स्किन इरप्शंस लाइकेन, स्किन इरप्शंस एक्ने, पेप्यूल्स विद इंड्यूरेटेड। तो अब जैसे एक्ने आया, एक सिंपल सा एक्ने है, बट अगर वो पेपुलर फॉर्म में और इंड्यूरेटेड फॉर्म में, तो हम उसको एक्ने लेंगे, फेशियल इरप्शंस एक्ने, पेप्यूल्स विद इंड्यूरेटेड। फिर उसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन होगा, देन उसके हम जनरल्स के अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन देंगे। तो यूजली अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसमें फर्स्ट रेमेडी हमारा एंटिम क्रूड आता है, कि अगर एक्ने पेप्यूल्स विद इंड्यूरेटेड हो तो एंटिम क्रूड मोस्टली उस केसेस को कवर करता है। फिर आता है extremities eruptions, upper limbs papules, extremities eruptions, lower limbs papules, rosillas, extremities eruptions, nates papules and eruptions, nates papule, rosillas। तो अगर हम इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन देखते हैं तो काली आयोड, काली बाई, क्रोटेलस हॉरिडस, आर्स आयोड। एक तो सबसे पहले मान के जाओ कि आयोडम ग्रुप आ जाता है, क्योंकि एक थोड़ा सा जहां पे उभार आया उसमें थोड़ा सा हार्डनेस आई, तो वहाँ आयोडम ग्रुप मोस्टली किसी भी इरप्शंस में अगर थोड़ा बहुत भी थिकनेस आता है और एलिवेशन होता है, तो थोड़ा बहुत आयोडम ग्रुप को जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो काली आयोड है, आस आयोड है या आयोडम है, ये फिर उनके जनरल्स के साथ में मैच करके हम उस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। क्रोटेलस हॉरिडस, ये थोड़ा सा यूजली क्या है कि इसका ब्लड मेल है कि हेमरेजिक टेंडेंसी है, तो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो अगर बहुत रेड दिखाई दे, इन्फ्लेम्ड दिखाई दे, तो फिर एक बार को क्रोटेलस हॉरिडस को सोच सकते हो। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, बाकी फिर मोस्टली जनरल्स पे जाएगा हमारा। आगे आते हैं हम नोड्यूल्स। तो नोड्यूल्स जो होते हैं वो अब क्या है कि मोर देन 1 सेंटीमीटर और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया, तो अभी मैक्यूल, पैप्यूल, देन नोड्यूल्स। तो nodules क्या होते हैं? Larger raised bumps that are typically deeper than papule extend into the dermis or subcutaneous tissue, often 1 centimeter or larger. Nodules may form on tendons, muscles in response to injury. यूजली क्या होता है कि स्किन के अलावा भी टेंडन्स पर या फिर इंजरी वगैरह जब होती है उसके बाद नोड्यूल्स बन जाते हैं, या फिर मोस्ट जो कॉमन नोड्यूल मिलते हैं वो वोकल कॉर्ड में मिलते हैं। वोकल कॉर्ड में बहुत मोस्टली पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, इवन अल्ट्रासाउंड कराएंगे नेक का तो उसमें पेशेंट बोलता है इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है, बट जहां अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें देखा कि नोडुलर ग्रोथ दिखाई दे रही है वोकल कॉर्ड्स में। तो नोजुल्स में क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ हमको दिखाई देगा कि ये लाइपोमा है या सिस्ट है या स्किन टैग है या फिर मोल है। तो ये सारे जितने भी मोर देन 1 और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ग्रोथ, ये हमारा नोडुल्स में आ जाएगा। देन वेसिकल्स, तो वेसिकल्स तो बहुत सबको पता है कि वेसिकल्स हमारा फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये भी लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, और मोस्ट कॉमन चिकन पॉक्स जो डिजीज है उसमें हमको दिखाई देते हैं, या हर्पीस सिम्प्लेक्स में। तो स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स दैट आर लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो 1 सेंटीमीटर याद रखना कि जो लिटिल फिंगर की जो टिप है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। तो चिकन पॉक्स के छोटे छोटे से दिखाई देंगे, या फिर हर्पीस के दिखाई देंगे एक लाइन में, और काफी सीवियर पेन के साथ में होंगे। मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन है वेसिकल्स में, चिकन पॉक्स का सब लोग जानते हैं, रस्टॉक्स है या एंटिमक्रूड है, कुछ कॉमन मेडिसिन हैं। और हर्पीज में अगर जाएंगे तो फिर रेनोन्क्लस है, मिजेरियम है, ये सब मेडिसिन हमारे फर्स्ट सिलेक्टेड मेडिसिन होते हैं। फिर हम आगे दूसरे मेडिसिन पे जाते हैं। और ध्यान रखना कि वेसिकल्स एक सिंपल जरूरी नहीं कि चिकन पॉक्स या फिर हर्पीज से रिलेटेड हो, वेसिकुलर इरप्शंस और भी किसी डिजीज में भी हो सकता है। तो हमको वेसिकल्स अगर हमने पहचान लिया तो हम फिर मेडिसिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेसिकल्स के लिए रस्टॉक्स तो है ही है, बट रस्वी भी है, मिजेरियम भी है, और ये रेननकुलस भी है। तो याद रखना कि वेसिकुलर जो इरप्शंस हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है, डिजीज तो पता ही है उसके साथ में। अब जैसे ये आया वेसिकल्स का, अगर हमने रूब्रिक देखते हैं तो लोकेशन वाइज हेड इरप्शंस वेसिकल्स, आई इरप्शंस, लिड्स ऑन वेसिकल्स, ईयर इरप्शंस वेसिकल्स, फेस इरप्शंस वेसिकल्स, बैक इरप्शंस। तो स्किन इरप्शंस वेसिकुलर एक जनरल रूब्रिक होगा। मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन इससे रिलेटेड है, रस्टॉक्स है, रस्वी है, मेड्यूसा है, सोराइनम है, मिजेरियम है, टेलुरियम पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस। तो रस्टॉक्स
पता है, रसवी पता है। रसवी और रस्टॉक्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रसवी लगभग थोड़ा बहुत आर्सेनिक के नियरर होता है, कि जो बर्निंग उसके अंदर होती है वो आर्सेनिक जैसी होती है, काफी सीवियर बर्निंग है, सीवियर इचिंग है, और वार्म से ही उसको रिलीफ मिल रहा है। बट जो रेडनेस है वो रसवी में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर्सेनिक। आर्सेनिक में सिंपली इचिंग सिर्फ ज्यादा होगी, कोई भी स्किन इरप्शंस होगा और स्क्रैचिंग काफी करेगा। रसवी में क्या होगा, रेडनेस काफी ज्यादा होगी, उसके साथ में उसके जनरल जो पर्टिकुलर मॉडलिटीज है वो दिखाई देंगी। ठीक है। मेड्यूसा भी इन जनरल वेसिकल्स, मेड्यूसा भी एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें वेसिकल्स फेस में, शोल्डर्स में, आर्म्स में, हैंड्स में कहीं भी वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, बट कोई डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही है और ये काफी समय से पेशेंट को, तो एक बार को मेड्यूसा को भी ध्यान में रखना है कि मेड्यूसा भी एक इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है, वेसिकल्स ऑन द फेस, शोल्डर्स, आर्म्स, और ये एल्बो वगैरह कहीं पर भी हो सकता है। सोराइनम जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेजेरियम भी लगभग कुछ कुछ जनरल्स पे जाता है, इसके भी वेस्कुलर इरप्शंस थोड़े बहुत डिस्चार्जेस के साथ में होंगे, थोड़ा बहुत ये स्केली के साथ भी होंगे, और इसका जो डिजायर्स है वो सॉल्ट या फॉस्फोरस या सीपिया के जैसा कुछ कुछ इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है। टेल्यूरियम के जब जो भी इरप्शंस होंगे उसमें हल्का सा जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा ऑफेंसिवनेस उसके साथ दिखाई देगा, तो पेशेंट टॉलरेट नहीं करता उसकी स्मेल को। तो वेसिकल्स के बाद में आता है बुल्ले। बुल्ले क्या है कि ये ब्लिस्टर्स होते हैं, जैसे जब जल जाता है ना तो फफोले पड़ता है, तो उसी को हम बुल्ले कहते हैं, और ये मोर देन 1 सेंटीमीटर। तो वेसिकल्स का ही एक बड़ा जो रूप है वो बुल्ले है। तो इसको याद रखना कि ये जो बड़े बड़े फफोले जो लेके आते हैं, अगर जला नहीं हो बड़े बड़े फफोले लेके आ रहा है तो कहीं ये पेम्पाइगस तो नहीं है। ठीक है। और अगर पेम्पाइगस नहीं है तो एक नॉर्मली अगर ये बुल्ले टाइप इरप्शंस लेके आ रहा है तो फिर हमें उससे रिलेटेड मेडिसिन सोचना होगा। अगर इसका फर्स्ट मेडिसिन सोचना है बुल्ले के लिए तो कौन सा मेडिसिन है? कभी भी पेशेंट ऐसे लेके आए, कई बार पाम में लेके आते हैं, पाम में फफोले लेके आते हैं और कुछ भी नहीं है, उसको पेम्पाइगस भी नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है, बट सिंपली जो है पाम में उसको इस तरीके से ब्लिस्टर्स लेके आ रहा है, तो रेनिनकुलस स्क्लेरोटिस उसका फर्स्ट रेमेडी में आता है। ठीक है। तो लार्ज blisters usually more than 1 centimeter in diameter filled with fluid, burns, allergic reaction या पैम्पाइगस कुछ इस तरीके से हो, तो ये हमारे लिए बुल्ले याद रखना। पैम्पाइगस का हमने यहाँ पे रिपर्टराइज किया, तो पैम्पाइगस से रिलेटेड जो रूब्रिक मिलेंगे, माउथ इरप्शंस पैम्पाइगस, स्किन इरप्शंस पैम्पाइगस, एक्सट्रीमिटीज इरप्शन, थंब पैम्पाइगस, फिंगर्स पैम्पाइगस, हैंड बैक ऑफ पैम्पाइगस। तो इस तरीके से ये रूब्रिक, रिपर्टरी का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, हमें मेडिसिन तक पहुंचना है, रिपर्टराइजेशन होना सबका जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेडिसिन कितना भी किसी को पता हो, बट अगर रिपर्टरी नहीं है, क्योंकि रिपर्टरी एक ऐसा टूल है जो हमारा ग्रुप ऑफ मेडिसिन तक पहुंचाता है और वहां से हमारा मोस्ट मिनिमम सिलेक्ट करना इजी होता है। तो सब लोगों को कोशिश करना है अपनी रिपर्टरी में प्रैक्टिस करो और उस डिजीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके फिर एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे आओ। तो पेम्पाइगस का जैसे सीपीआर, लाइको, टेरेविन, फॉस्फोरस, लैकेसिस, तो सिंपली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होंगी, तभी हम इनको दे पाएंगे। सीपीआर का कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा कि सीपीआर कैसी है, इंडिफरेंट सीपीआर, चिली, डिजायर, सबर्जन, मिल्क क्या है उसके। फॉस्फोरस सोशल है, डिजायर कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिन हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, बट यूजली पेम्पाइगस का अगर देखना है तो ये स्पेसिफिक जो मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन अगर है तो वो रेनुकुलस स्क्लेरोटिस है, बाकी फिर मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाएगा। और एक और मेडिसिन याद रखना, जुगलेंस सी। जुगलेंस सी भी एक अच्छा स्किन रेमेडी है, जैसे हम रस्टॉक्स, रसवी को यूज करते हैं उसी तरीके से जुगलेंस सी को भी कोशिश करना। ये भी मोस्टली स्किन जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्जिमा है, सोरियासिस है, या वेसिकुलर इरप्शंस है, या पेम्पाइगस है, इनको मोस्टली जुगलेंस सी कवर करता है। ठीक है। तो ये हमारा पेम्पाइगस वाला पार्ट था। देन आता है पस्ट्यूल्स। अब जैसे एक्ने लेके आते हैं कई बार, पस्टुलर इरप्शंस है, तो अभी हमने बात करी थी कि पेपुलर इरप्शंस है एक्ने, इंड्यूरेटेड, देन पस्टुलर इरप्शंस। तो ये कुछ एक्ने हैं जैसे कि ये पस्टुलर इरप्शंस है, तो यूजली सिमिलर टू वेसिकल्स है बट फिल्ड विद पस। तो पस्टुलर इरप्शंस फिल्ड विद पस होगा,
तो हमारा मेडिसिन चेंज हो जाता है। तो छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बट हमारा ग्रुप ऑफ मेडिसिन वहां तुरंत चेंज हो जाता है कि यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पेटिगो बच्चों में बहुत कॉमन कंप्लेन लेके आते हैं। इस तरीके के इम्पेटिगो इरप्शंस होते हैं, तो ये भी हमारे पस्टुलर इरप्शंस होते हैं, डिस्चार्जेस के साथ आते हैं। तो इम्पेटिगो में अगर हम सबसे पहले जाते हैं तो ग्रेफाइटिस होता है, ग्रेफाइटिस है, या फिर हमारा ये वायलर ट्राइकलर है। वायलर ट्राइकलर और ग्रेफाइटिस ये दो फर्स्ट रेमेडीज हैं जो हमारी इम्पेटिगो की होती हैं, और मोस्टली केसेस उससे कवर होते हैं। अगर ग्रेफाइटिस से नहीं हुआ, देन सेकेंड इज द वायलर ट्राइकलर। और वायलर ट्राइकलर का तो मेनली फेस पर ही और उसमें डिस्चार्जेस होंगे, और उसका जो इरप्शंस होता है वो भी मेजेरियम का ही जैसे होता है, जैसे मेजेरियम में भी होता है ना, थिक स्कैब बनता है, देन नीचे से पस निकलता है। तो ये वायलर ट्राइकलर का भी मोस्टली इसी तरीके से होता है। तो इसलिए पस्टुल्स जहां पर दिखाई दे, हमें पस्टुलर इरप्शंस उसको डायग्नोज करना है डिजीज को, देन फिर मेडिसिन उससे रिलेटेड सेलेक्ट करना है। तो पस्टुल्स में आते हैं जैसे कि फिर हेड में इरप्शंस पस्टुल्स, ईयर इरप्शंस, बिहाइंड द ईयर पस्टुल्स, फेस इरप्शंस पस्टुल्स। तो अब हमको देखना है कि रिपर्टरी में हमारा पस्टुल्स कहाँ कहाँ पर है, पेशेंट जहां कंप्लेन लेके आया, देन वहां पर हम उस चैप्टर में जाएंगे, पस्टुलर इरप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इन जनरल अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमें पस्टुलर इरप्शंस में देना है, वो भी खासतौर से फेस पे देना है, तो कैलकेरिया सल्फ का अगर कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो वो फर्स्ट रेमेडी होता है। गन पाउडर ये भी एक हमारा फर्स्ट रेमेडी होता है। तो ये सब मेडिसिन होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जाते हैं, जैसे कैलकेरिया सल्फ है, कैलकेरिया सिलिकाटा है, या सिलीसिया है, या फिर गन पाउडर है। ये मोस्टली इस तरीके के इरप्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में जाते हैं। बट वैसे हमारा स्पेसिफिक अगर देखना है तो पश्चुल्स में ये जैसे हिपर है, या सेलिसिया है, या इवन एंटिमक्रूड है। कई बार एंटिमक्रूड भी पश्चुलर इरप्शंस में, इसमें भी एंटिमक्रूड का अच्छा खासा रोल होता है। और यहाँ देखो जुगलेंसी अगेन यहाँ पश्चुलर इरप्शंस में आया। ठीक है, तो इसको याद रखना, जुगलेंसी को, इसको मिस मत करना। तो पस्टुलर इरप्शंस भी मोस्टली हमारा जो पस्टुल से रिलेटेड मेडिसिन है, मेन हिपर सेलिसिया, देन कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया सिलिकाटा, एंड देन गन पाउडर। फिर इस तरीके के मेडिसिन आएंगे और फिर उसी से हम ठीक करेंगे। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना, मेजेरियम भी उसका एक मेडिसिन है, वायलट ट्राइकलर, मेजेरियम। प्लाक आता है, प्लाक यूजली सोरियासिस का ही एक इंडिकेशन है। रेज्ड फ्लैट टॉप लेजन्स लार्जर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर से बड़ा होता है, और बड़ा ये मतलब उभरा हुआ होता है, फ्लैट होता है टॉप, इसकी इसकी जो लेजन होती है वो। और ये सोरियासिस का मेन इंडिकेशन होता है, जो प्लाक थिक स्केली पैचेस, कुछ इस तरीके से थिक स्केली पैचेस दिखाई दें पपड़ी। इवन कई बार पेशेंट बोलता है कि वो भूसी से भूसी भूसी जैसा झड़ रहा है। तो भूसी वो ब्रांड लाइक एक रूब्रिक है इसमें, ब्रांड लाइक। तो ब्रांड लाइक मतलब है कि भूसी जो वो जैसे गेहूं का जब वो उसका दाने का वो होता है ना पार्ट, तो वो ब्रांड का जब जिस तरीके से होता है, तो उस तरीके से इसमें से भी स्किल्स निकलते हैं। तो प्लाक भी हम एक सोरियासिस में ही कंसीडर करेंगे। तो सोरियासिस से रिलेटेड जितने भी रूब्रिक हैं, तो सोरियासिस में अगर हम मेडिसिन देखेंगे, हमारा फर्स्ट सोरियासिस तो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट यूजली जब हमारे सामने सोरियासिस केस आता है, तो पहले सबसे पहले जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जैसे आर्सेनिक ग्रुप है, जैसे काली ग्रुप है, पहले इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मेजेरियम है, मेजेरियम भी एक मेन मेडिसिन में आता है सोरियासिस में। काली ग्रुप एक मेन मेडिसिन में आता है, तो काली ग्रुप में काली आर्स तो नहीं है, काली ब्रोम तो नहीं है, काली बाई तो नहीं है। आर्सेनिक ग्रुप में आता है, तो आर्सेनिक ग्रुप में आर्सल फ्लेवम है, आर्स ब्रोम है, या फिर आर्स आयोड तो नहीं है। जितना भी आर्सेनिक ग्रुप आ जाएगा, देन फिर हम उसके बाद आगे मेडिसिन में जाएंगे। और कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से भी सोरियासिस की कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे कि इसमें जेरियम आसायोसिपिया, कालीसल, सोराइनम, ये सब जनरल्स पर जाएगा। ओलियंडर स्कैल्प के हिसाब से जाएगा, ग्रेफाइटिस जनरल्स पर जाएगा, फिर सल्फर भी जनरल्स पर जाएगा, फॉस्फोरस। तो ये मोस्टली सब जनरल्स वाले हैं, बट स्पेसिफिक पे जाएगा जो मेजेरियम है, आस आयोड, आर्सेनिक ग्रुप बताया, काली ग्रुप में काली सल्फ भी है, काली सिलिकाटा भी है, काली म्यूर भी है। ठीक है, और भी मेडिसिन हैं जो इधर पे नहीं आ रहे हैं। बर्बेरिस एक्किफोलियम है,
ठीक है, तो हम सोरियासिस जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल सोरियासिस को देखने के लिए ये तुम्हारा प्लाक पहचानना है कि प्लाक लाइक इरप्शंस है और जिसमें से स्केल्स निकलना है। अल्सर्स तो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि मुंह में छाले हुए हैं या फिर कोई घाव बन गया कहीं पर तो वो अल्सर्स आता है। और अल्सर्स में सीधे सीधे क्या होता है, ओपन सोर्स और ब्रेक्स इन द स्किन विद लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड समटाइम डर्मिस। ठीक है, तो जो अपर लेयर रिमूव हुई देन सेकेंड डर्मिस तक पहुंचा और फिर गड्ढा सा बन जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से अल्सर्स बन जाते हैं। जैसे बेड सोर्स होते हैं कई बार, तो बेड सोर धीरे धीरे होते होते वो पूरा उसको स्किन को ही गड्ढा कर देता है वहां। माउथ में ऐसे अल्सर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो अल्सर्स की मेडिसिन तो हम लोग अलग से देखेंगे। स्किल्स भी ये सोरियासिस का एक दूसरा पार्ट है कि प्लाक एक अलग हो गया और स्किल्स कुछ सिंपली जैसे ये स्कैल्प में दिखाई दे रहा है या फिर हमारे फोरहेड में आईब्रोज के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये स्किल ड्राई फ्लैकी स्किन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेडिंग ऑफ द डेड स्किन सेल्स। कभी कभी क्या होता है कि जो स्केल्स होते हैं वो एक्जिमा और सोरियासिस में कंफ्यूज करते हैं। प्लाक तो क्लियर कट सोरियासिस है, बट जो स्केली इरप्शंस हैं वो कई बार एक्जिमा और सोरियासिस दोनों में कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग इवन कई बार जो एलोपैथ्स की भी डायग्नोसिस लेके आते हैं तो उसमें कुछ लोग एक्जिमा क्वेश्चन मार्क, सोरियासिस क्वेश्चन मार्क कर देते हैं सिंपली। तो वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं जबकि उनका बहुत कॉमन यूज टू होते हैं। तो स्किल्स में भी ध्यान देना होगा कि स्किल्स में एक्जिमा वाला है कि सोरियासिस वाला है। देन फिर हम उसी हिसाब से फिर मेडिसिन, मोस्टली एक्जिमा सोरियासिस की मेडिसिन भी लगभग लगभग नियरर होती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है। स्किल्स में भी हम मेन हमारा मेजेरियम, तो मेजेरियम है, पेट्रोलियम है, ओलेंडर है, ये सब तो कॉमन मेडिसिन आते हैं जो इसके लिए इरप्शंस में आते हैं। काली सल्फ है, ग्रेफाइटिस है, सल्फर है। ठीक है, फिर बाकी फॉस्फोरस, सैलिसिया, ये सब फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जाएंगे। बट हमारे अगर पर्टिकुलर्स पे जाना है तो देन मेजेरियम, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस और ओलियंडर, ये सब इसके लिए इरप्शंस में फर्स्ट रेमेडीज में। बर्बरिस एक्टिफोलियम ये भी फर्स्ट रेमेडीज में आती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रस्ट आता है। क्रस्ट हमको बहुत कॉमनली दिखाई देता है, इवन कई बार जुकाम होता है, कोराइजा होता है तो नोज में ही क्रस्ट लाइक इरप्शंस होते हैं। कई बार पेशेंट नोच नोच के बाहर निकलता है। तो क्रस्ट क्या होता है, यूजली ड्राइड रफ सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ द ब्लड, सीरम और द पस। मतलब उस क्रस्ट में क्या है कि पस भी है, ब्लड भी है और सीरम भी है, तो वो इसलिए चिपचिपा सा भी है और सूखा सूखा सा भी है और पेनफुल भी है। तो यूजली कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पीला पीला पस भी दिख रहा है और ब्लड भी मिक्स दिखाई दे रहा है और उसका जो सीरम का जो लिक्विड पार्ट है वो भी इसके साथ मिक्स है। ये कुछ इस तरीके से स्किन दिखाई देगी। तो इम्पेटिगो में भी दिखाई देता है या कोई स्किन हीलिंग हो रही है तो उसमें भी दिखाई देता है। तो याद रखना कि ये क्रस्ट कुछ ब्लड, सीरम और पस के साथ मिक्स दिखाई दे तो वो क्रस्ट होता है। क्रस्ट में भी हमारे मेडिसिन मेजेरियम सबसे पहले आएगा। मेजेरियम है, ग्रेफाइटिस है, क्योंकि मेजेरियम के अगर इरप्शंस देखोगे तो उसमें क्रस्ट लाइक इरप्शंस हैं, स्केली इरप्शंस हैं, प्लाक लाइक इरप्शंस हैं। ये मेजेरियम के मेन पिक्यूलियर इरप्शंस हैं जो मोस्टली मेजेरियम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेजेरियम है, ग्रेफाइटिस है, मर्क। फिर बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा बहुत सोराइनम, सल्फर, ये जनरल्स पे जाते हैं। पेट्रोलियम भी स्पेसिफिक है, ड्राई क्रैक ब्लीडिंग के साथ में दिखाई देगा। तो क्रस्ट के बाद आता है एट्रोपिक स्कार्स। एट्रोपिक स्कार्स जो होते हैं ये ठीक करना मतलब लगभग लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उस समय तक स्किन पूरा ये हील अप हो चुका होता है। अगर तुरंत ताजा ताजा होता है स्कार कि कोई एक्ने हुआ उसके बाद स्कार हुआ तो उस समय जो हम मेडिसिन देते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत स्कार कवर कर लेता है, हील हो जाता है। लेकिन अगर बहुत पुराना है तो फिर वो हील नहीं होता है। ठीक है, और यूजली अगर जैसे ये चिकन पॉक्स के बाद में या एक्ने के बाद में कोई स्कार रह जाते हैं तो उसमें तो चिकन पॉक्स के बाद में जैसे ये वेरिलाइनम है, वैक्सीनाइनम है, ये कुछ मेन मेडिसिन हैं। और एक्ने के बाद में जैसे कालीब्रोम है या बर्बिसक्कीफोलियम है, ये सब मेडिसिन से लगभग लगभग कवर हो जाता है। या कभी कभी सल्फर भी हमको देना पड़ता है तो उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत पुराना है देन वो ठीक नहीं होता। फैटी मार्क्स जो होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये भी अगर तुरंत वाले हैं कि पेशेंट ने जल्दी ऑब्जर्व किया कि ये कुछ स्ट्रेच मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उस समय हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने की कोशिश करते हैं, उसको देते हैं तो फिर उससे ये कई बार ठीक होते हैं। बट ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है,
हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, हाइपरट्रॉफी से समझ में आ रहा होगा कि रेज्ड थिकन स्कार्स है, हाइपरट्रॉफी है दैट डेवलप्स आफ्टर इंजरी। तो ये सबने देखा होगा कि इंजरी के बाद केलॉइड बन गया, सर्जिकल कुछ इंसिजन हुआ, वहां पर भी केलॉइड लाइक इरप्शंस हो गए। तो कुछ इस तरीके से हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्किन की, बट ये हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, कोई उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते हैं। और इनको भी ट्रीट करना लगभग बहुत मुश्किल है और ना के बराबर है। किसी का बाई चांस ठीक हो गया, जैसे कुछ कैल्केरिया फ्लोर है, थियोसिनामिनम है, या फिर फ्लोरिक एसिड है, कुछ मेडिसिन हैं, बट श्योर नहीं है कि हाँ ये ठीक हो पाएगा। ट्राई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सिस्ट आता है, सिस्ट के पेशेंट बहुत क्लोज सेक्स अंडर द स्किन फिल्ड विथ फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल। तो ये क्लोज सेक है और अंदर भरा हुआ है, ना वो निकल रहा है ना वो बढ़ रहा है। और ये सेवेसियस सिस्ट और एपिडर्माइड सिस्ट कई बार पेशेंट, इवन कई बार क्या होता है कि सिस्ट से डिस्चार्ज भी होता है, देन अगेन फिर से वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो सेवेसियस सिस्ट भी ठीक होते हैं, लेकिन ये भी बहुत परेशान करते करते किसी तरीके से ठीक हो जाते हैं। सिस्ट है, एब्सिस है, ये कई बार पेशेंट्स बहुत झेलाते हैं। कभी कभी तो बहुत आसानी से मेडिसिन दिया और दूसरे तीसरे दिन ही एकदम चालू हो गया, कहाँ महीने डेढ़ महीने हो जाता है, फिर वो परेशान करता है। बट हाँ, सेविसियस सिस्ट ठीक होता है। तो सेविसियस सिस्ट के लिए याद रखना कि एक नेट्रम ग्रुप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो नेट्रम ग्रुप में जितना भी है, नेट्रम म्यूर है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम सिलिकटा है, नेट्रम आयोड है, सिलिसिया ग्रुप है, कैल्केरिया ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप जो मेडिसिन के हैं ये सिस्ट के एक मेन ग्रुप में आते हैं। और लोवेलिया है, या फिर अगर कोई भी मेडिसिन नहीं काम कर रहा है तो एक बार थूजा फिर हाई में 10 mcm में एक डोज देना चाहिए, तब जाके वो सिस्ट फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होने लगता है। तो कोशिश करना चाहिए पहले इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन में दिखाई दे, नहीं तो फिर थूजा पे जा सकते हो। तो ये सिस्ट है, सेविसियस सिस्ट। देन पिटेकी आता है। पिटिकियल हेमरेजेस बहुत कॉमन है, ये भी बहुत मिलता है। स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट्स दैट अपीयर व्हेन टाइनी ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन। तो जैसे ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं, कई बार ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं और हमको दिखाई देते हैं, तो पर्पलिश डिस्कलरेशन दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से जो दिखाई देते हैं ये पिटिकियल होते हैं, और अगर यही बड़े हो जाते हैं तो ये पर्प्यूरा के फॉर्म में दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो लार्जर एरिया ऑफ द पर्पल और रेड डिस्कलरेशन कॉज्ड बाय ब्लीडिंग अंडर द स्किन, या कभी कभी इंजरी हुआ, कोई बहुत तेज मार दिया किसी ने, तो उसके बाद भी कुछ इस तरीके से पर्पुलर हेमरेजेस दिखाई देते हैं। या कोई वेस्कुलाइटिस का केस है, उसमें भी कुछ इस तरीके से आते हैं। तो ये पर्पलस डिस्कलरेशन हो तो मान के जाओ कि ये कोई ब्लीडिंग है जो स्किन के ऊपर आ रही है। पिटिकी में अगर पिटिकी है या पर्पुलर हेमरेजेस में अगर कोई भी मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें आर्निका है या सल्फ्रिक एसिड है, ये फर्स्ट टू रेमेडीज में आता है। देन फिर ये इसके बाद में फास्फोरस थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली जाएगा। बाकी का क्रोटेलस हॉरिडस है, ये भी एक मेडिसिन है। मोस्टली सल्फ्रिक एसिड से केसेस कवर होते हैं इसके। कभी भी पेशेंट लेके आता है सल्फ्रिक एसिड, कई बार देने से केस काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। नहीं होता तो देन फिर हम कोई जनरल्स पे निकाल के, और देखना होगा कि फास्फोरस के आसपास का कोई हो, जैसे पैरम फॉस है या फिर फास्फोरस है, कोई एक फास्फोरस से मिलता जुलता हो, तो फिर इससे भी काफी हद तक पेटिकल हेमरेजेस में फर्क पड़ता है। परप्यूरिया का भी कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है, जैसे लैकेसिस भी एक मेन मेडिसिन में आता है, इसके भी जो डिस्कलरेशन जब दिखाई देंगे, कई बार पेशेंट ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, वो लैग में लेके आते हैं, तो दिखाई देता है कि ये पर्पुलर हेमरेजेस है। तो वहाँ पर लैकेसिस है, क्रोटेलस हॉरिडस है, फास्फोरस है। सिकेल कॉर्न भी एक मेन मेडिसिन में आता है, इसको भी याद रखना, कई बार सिकेल कॉर्न मिस होता है, बट सिकेल कॉर्न भी एक मेन मेडिसिन है, जैसे डायबिटिक गैंग्रीन का एक मेन मेडिसिन है, क्योंकि इसका ब्लड वेसल्स पर मेन सीट ऑफ एक्शन है सिकेल कॉर्न। हर मेडिसिन का कहीं ना कहीं एक सीट ऑफ एक्शन होता है, तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि इस मेडिसिन का यहाँ पर सीट ऑफ एक्शन है, तो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं तो वो कितना कवर कर सकते हैं। सल्फ्रिक एसिड पिटिकी और परप्यूरल दोनों में ही दिखाई देगा। लाइकेनिफिकेशन ये भी बहुत आता है, और ये एक्जिमा का पार्ट है लाइकेनिफिकेशन।
थिकन लेदरी स्किन, जो स्किन ये जो जॉइंट्स के फोल्ड होते हैं, ठीक है, जो बैंड्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एंकल हो गया या फिर रिस्ट हो गया या एल्बो हो गया या नी हो गया, यहाँ पर थिकन लेदरी स्किन कॉज बाय क्रोनिक रबिंग और स्क्रैचिंग पेशेंट इतना खुजला देता है कि वहां पर थिकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये लाइकेनिफिकेशन होता है उसमें। तो लाइकेनिफिकेशन ऑफ स्किन हो, एक्जिमा हो, तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे ग्रेफाइटिस है, लेडम है, नेट्रम म्यूर है। नेट्रम म्यूर भी स्किन एक्जिमा में फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उससे मैच करता है तो। फिर आयोडम है, लैक्टिसिस है, अमोनियम कार्ब है, एक्सट्रीमिटीज इरप्शन जॉइंट्स बैंड ऑफ एक्जिमा, एक्सट्रीमिटीज इरप्शन जॉइंट्स बैंड्स ऑफ इचिंग, जॉइंट्स बैंड्स ऑफ, ये सब इसके रूब्रिक्स हैं जो लाइकेनिफिकेशन के। जब पेशेंट इस तरीके से लेके आएगा तो इसके रूब्रिक्स यहाँ पर हम लेंगे, एक्सट्रीमिटीज इरप्शन जॉइंट्स बैंड्स ऑफ, ठीक है, जॉइंट्स के बैंड्स में यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। फिर उसके जनरल्स के साथ में मैच करेंगे। व्हील्स है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है, कई बार जब वेदर चेंज होता है तभी अर्टिकेरियल इरप्शंस लेके आते हैं, या फिर क्रोनिक केस होते हैं अर्टिकेरियल इरप्शंस के। तो व्हील्स, हाइव्स और अर्टिकेरिया, raised red or pale patches that are often itchy, they are caused by an allergic reaction। तो लाइन में दिखाई देगा, लीनियर फॉर्म में दिखाई देगा, या फिर सर्कुलर पैचेस फॉर्म में दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो दिखाई देंगे, इवन पेशेंट खाना खाता है, खाना खाते ही बाद एकदम से पूरी बॉडी में आ जाता है, तो वो खाने की कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ सडनली बॉडी में, इस तरीके से रप्शंस आ गए। तो ये एलर्जिक रिएक्शन टू फूड और द मेडिकेशंस कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ये हमारे अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया में कॉमन जो मेडिसिन हमारी अर्टिका यूरिन्स तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कोपैवा है, एपिस है, क्लोरेलम है। ये जो सीजनल जब चेंज होता है ना, तो जैसे जब ठंडी हवाएं या फिर ओपन एयर या कोल्ड एयर एक्सपोजर हो तो क्लोरेलम है, रस्टॉक्स है। अगर गर्म से कुछ ऐसा है या फिर हीट बर्निंग सेंसेशन काफी ज्यादा हो रहा है तो एपिस है। कोपैवा यूजली कॉन्स्टिपेशन के साथ में हो, फिर नेट्रम्यूर, ये सब जनरल्स के साथ में जाएंगे। रश्वी जो है यूजली इचिंग के साथ बहुत ज्यादा, जब इचिंग हो और रेडनेस काफी ज्यादा हो और बर्निंग काफी ज्यादा हो। रश्वी को याद रखना, आर्सेनिक जैसा है बट रेडनेस काफी ज्यादा और वार्म से ही उसको रिलीफ है, लेकिन वार्मथ ऑफ बेड से भी एग्रावेशन है, ठीक है। तो ये अर्टिकेरियल इरप्शंस होते हैं। स्पाइडर वेन और टेलेंजेक्टेसिस और थ्रेड वेन्स ये दिखाई देते हैं, यूजली क्या है, ये स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं नियर द सर्फेस ऑफ द स्किन अपीयरिंग एज रेड और पर्पल लाइंस। तो ये कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, वो उसकी वजह से दिखाई देता है, तो इसलिए रोजेसिया या सन डैमेज उस फॉर्म में दिखाई दे कुछ इस तरीके से। ये छोटे छोटे से कई बार पेशेंट लेके आता है इस तरीके से। तो ये हमारा स्पाइडर वेन है और थ्रेड वेन्स है। इसमें सीकेल कॉर्न, लेकेसिस, यही सब मेडिसिन मेनली, क्रोटेलस हॉरिडस, एमएमएलिस और मिलीफोलियम, कुछ ऐसे मेडिसिन ये स्पेसिफिक हैं इसके। बाइपेरा है अगर थोड़ा बहुत स्वेलिंग के साथ में है। फिर जनरल्स में थूजा वगैरह या फिर कोई भी जनरल मेडिसिन, लाइको फॉस्फोरस जो कॉमन पॉलीक्रेस्ट है। इसका हमारा रूब्रिक होगा, फेस में वेन्स डिस्टेंडेड, फेस वेन्स डिस्टेंडेड, नेट्स एज इफ मार्बल्स, एक्सट्रीमिटीज फुलनेस, हैंड्स वेन्स ऑफ जनरल्स, वेरिकोज वेन्स, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये स्पाइडर वेन से रिलेटेड है, जहां पर हमारा ब्लड से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हैं, क्रोटेलस, सिकेल और बाइपेरा या फिर ये लैकेसिस, ये सब इसमें। एक्टिनिक केराटोसिस ये बहुत लास्ट फेज में दिखाई देता है और एक तरीके से ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वाला पार्ट है। एक्टिनिक केराटोसिस, ये सोलर केराटोसिस इज a rough scaly patch on the skin caused by long term sun exposure, and it's precancerous condition that can potentially develop into squamous cell carcinoma. UV light damage outer layer of skin cells called the keratinocytes, itchy with the pricking or burning sensation। तो ये एक तरीके से जब काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है सनलाइट का, यूवी रेस का, तो उसकी वजह से जो स्किन डैमेज होती है और प्रिकर्सर टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की तरफ जाने वाला फेज होता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, मल्टीपल रेड बम्प्स एंड टैन क्रस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, क्रस्ट भी दिखाई देगा और रेडनेस भी दिखाई देगी। ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्रस्ट भी है, रेडनेस भी है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वाला केस तो नहीं है। स्कैटर्ड थिक स्केली रेड पैचेस।
तो थिक स्केली और क्रस्ट के साथ में रेडनेस हो तो फिर उसको डायग्नोज करना होगा कि ये स्क्वेमस सेल तो नहीं है। बट ये बहुत रेयरली दिखाई देता है, बट मोस्ट कॉमनली जो हमारे हैं मैक्यूल, पेप्यूल, पश्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट, क्रस्ट और ये सोरियासिस, प्लाक है, स्केल्स है, लाइकेनिफिकेशन है, ये सब बहुत कॉमन दिखाई देता है अर्टिकेरिया में। तो ये कॉमन स्किन लेजन्स थे, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो मुझको बताएं। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ? जी सर। मेनली क्या होता है कि स्किन लेजन में सबसे पहला ही पार्ट है कि स्किन डिजीज में, सॉरी, स्किन डिजीज में लेजन्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। फिर उसके बाद में कि मैक्यूल है, बट मैक्यूल में ये क्या है, मोल है या ये लिकोडर्मा है या फिर ये एरेथमा है, क्या है। लेकिन अगर मैक्यूल भी आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे काफी हद तक हमको पता है कि मैक्यूल में हमारा कोई सच स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है। तो फिर बेटर है कि हम उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे देंगे, क्योंकि अब मोल का केस आएगा तो मोल में यूजली अगर वैसे देना है तो वैसे तो रेडियम ब्रोम है, कि अगर देना चाहो तो रेडियम ब्रोम दे सकते हो मोल के लिए, क्योंकि कई बार पेशेंट कहते हैं कि मोल बहुत बढ़ रहे हैं, मोल बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं केस समझ में आ रहा तो वन टाइम एक बार रेडियम ब्रोम से स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर उसके बाद में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर नहीं है तो देन उसके बाद दे सकते हो। बट मैक्यूल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही जाता है। जितना भी लिकोडर्मा भी है, लिकोडर्मा कितना भी आपका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। हाँ, वो सोरेलिया, सोरेलिया क्या होता है कि लिकोडर्मा में अगर कुछ सिंगल स्पॉट है, पूरे स्किन में नहीं फैला है, तब सोरेलिया उस जगह पे आप लोकली अप्लाई करते हैं तो वो उसको काफी हद तक ठीक कर देता है। लेकिन अगर डिफ्यूज फॉर्म में है तो फिर वो सोरेलिया का कुछ भी उसमें फिर रोल नहीं रह जाता ज्यादा। तो लेजन्स जानना बहुत जरूरी है। क्रस्ट है जैसे, तो क्रस्ट ब्लड मिक्स्ड है, पस मिक्स्ड है, सीरम मिक्स्ड है, तो फिर यहाँ पर वायलेट ट्राइकलर और ग्रेफाइटिस, ये इनके मेन इंडिकेशंस आते हैं, फिर हम इसको देते हैं। तो ये स्किन लेजन सबके दिमाग में होना चाहिए और इसी के बेसिस पर हमको रिपर्टराइज करना चाहिए, क्योंकि पता है कि सोरियासिस है, बट सोरियासिस में हमको प्लाक पता होना चाहिए, स्किल्स पता होना चाहिए। तो अगर हमको स्किल्स पता है तो हम रिपर्टरी में जाएंगे, स्किन में इरप्शंस स्किल्स खोलेंगे, वो हमारे सोरियासिस को कवर करेगा। ठीक है। फिर फेस पे अगर है तो हम फेस पे इरप्शंस देखेंगे सोरियासिस, या फिर फेस पे हम इरप्शंस देखेंगे, स्किल्स देखेंगे। जैसे कई बार फिंगर टिप्स में सोरियासिस में होता है तो उसमें उसके लिए जैसे ट्यूक्रम है, एक ट्यूक्रम का स्पेसिफिक लोकेशन है फिंगर टिप्स पे। ठीक है। जैसे कोरेलियम रूब्रम है, कोरेलियम रूब्रम का कोरल कलर कुछ कुछ रेड मिक्स होता है, जो स्किन फोल्ड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ममेज के नीचे है या फिर ये ग्रोइन रीजन है, तो वहां पर जो है ये कोरेलियम रूब्रम का ही एक मेन रोल आता है, क्योंकि उसका ही मेन इंडिकेशन है। तो अब सबके दिमाग में ये मैक्यूल, पेप्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स सब दिमाग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। तो जब भी हम स्किन केसेस देखेंगे या स्किन डिजीज डिस्कस करेंगे तो हमारे ये बेसिक लेजन्स दिमाग में होने चाहिए, और इसी के ही बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसको मैक्यूलर इरप्शंस है, इसको पेपुलर इरप्शंस है, इसके एक्ने कैसे हैं, इसके एक्ने नोजुलर हैं या फिर पेपुलर हैं कैसे हैं, या पशलर हैं। ठीक है। यूजली लोग कॉमन एक लैंग्वेज बोलते हैं कि इसको एक्ने है पेशेंट को, बट एक्ने कौन सा है, किस तरीके का है, तो एक्ने पशलर है कि एक्ने पेपुलर है कि एक्ने इंड्यूरेटेड है, किस तरीके का है, ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा स्किन लेजन का पार्ट था। नेक्स्ट अब हम डिजीज वाइज स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज होगा वो एक्जिमा वाला होगा। ठीक है। तो इसके एक्जिमा को एक जनरल अपना पढ़ लेना, हम एक्जिमा को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम उसकी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे कि उसके पहले कुछ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वाले के कौन से सिम्टम्स पे हम उसको मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। सर स्किन टैग का केस कैसे डील करेंगे? स्किन टैग का केस, एक तो एक 98% मान के जाओ कि वो ठीक नहीं होता है। ठीक है।
अगर उसको अप्रोच भी करना है तो फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना होगा, उसमें भी जैसे ये नाइट्रिक एसिड है या थूजा है या फिर मैग्नीशियम ग्रुप है या फिर सल्फर ग्रुप है, कुछ ऐसे मेडिसिन सेलेक्ट करना होगा। बट फिर भी बहुत मुश्किल है स्किन टैग को ठीक करना। और यूजली स्किन के जब भी केसेस आते हैं, पेशेंट को पहले से बता दो कि ये क्रोनिक केस है। अगर तुमको लगता है कि ये जस्ट लाइक जैसे विटिलिगो है या फिर सोरियासिस है या एक्जिमा है, उसको बता दो कि साल भर का टाइम लेके चलेगा। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, चेंजेस होंगे, उसी हिसाब से पता चलेगा कि कितना ठीक हो पा रहा है। क्योंकि अगर पहले से उसके दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर वो पेशेंट भी बीच में हिम्मत हार जाता है और बोलता है कि ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, और फिर वो परेशान होने लगता है। सिर्फ पहले से दिमाग में उसके, तो तुम भी फ्री रहोगे और वो भी फ्री रहेगा, और फिर आराम से। क्योंकि मोस्टली जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम मेडिसिन देते हैं तो हमको वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम जल्दी चेंज करके भी कुछ नहीं कर सकते। और काफी हद तक देखा है मैंने, जैसे वार्ड्स है, तो वार्ड्स के केसेस में कभी कभी मेडिसिन देने के बाद वार्ड 3-4 दिन में निकल गया, कभी कभी पेशेंट का वार्ड जो है वो 1.5-2 महीने बाद जाके निकला। क्योंकि जब हम केस ले रहे हैं तो पेशेंट कुछ और नहीं बता रहा है, सेम टू सेम केस बता रहा है। तो बेटर होता है कि ऐसे केसेस में हम हाई में डोज दे दिया मेडिसिन का, देन वेट एटलीस्ट 1.5 मंथ तो वेट करना चाहिए कुछ इस तरीके के केसेस में। जो इचिंग या उस तरीके के केसेस होते हैं उसमें हमारा लो पोटेंसी ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हम डिजीजेस पर डिस्कस करेंगे कि पोटेंसी कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और फिर हम उसी के हिसाब से कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे कि उसमें कब कब किस किस फेजेस में कितने चेंजेस दिखाई दिए। तो कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं? स्क्रीन में तो भरे पड़े हुए हैं क्वेश्चन, किसी के पास ही क्वेश्चंस नहीं है। हम्म। सबकी स्किन कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं? जितने क्वेश्चंस पूछोगे तो उतना ही डिस्कस कर पाएंगे और उसको चीजों को उतना अच्छे से हम समझ पाएंगे। फिलहाल मान के जाते हैं कि किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सबके स्किन कंप्लेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना? अभी रिसेंटली किसी के पास कोई केस आया है स्किन का, या किसी ने देखा हो? सर मेरे पास आज ही आया था एक केस। हम्म। उसको बस चिन पे वाइट वाइट सा था, और वो दबाता था उसमें से तो बस वाइट वाइट सा निकलता था, और कुछ भी हम्म। नहीं था, इचिंग भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। तो वो जो दबाता था तो वो क्या था वो? सर ऐसे नोड्यूल्स टाइप का ही था, तो वो जो वाइट सा निकलता था, वो कहता था हम्म। कि कुछ है नहीं, बस हार्ड सा थोड़ा सा लगता है, हाँ तो पस वो नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो अब वो देखना होगा कि अगर पस नहीं है तो फिर वो वाइटस क्या है, एक्ने है या क्या है, जिससे कि वो उसमें से क्या निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, सीबम फ्लूइड निकल रहा है, क्या निकल रहा है। अच्छा, तो सर क्या सोच सकते हैं उसमें? और ये कितने काफी समय से होगा उसको? हाँ, 1-2 साल से है, और वो हाँ तो होम्योपैथी भी ले चुका है पहले। हाँ तो हाँ, सबसे बड़ी चीज है जैसे इसने बोला ना कि होम्योपैथी भी ले चुका है पहले। ये बहुत केसेस आते हैं स्किन के और बोलते हैं कि हमने मेडिसिन होम्योपैथी भी खाया है। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि वो मिक्स ऑफ मेडिसिन साथ में लेके खाते हैं। एक दो या मेडिसिन नहीं लिया होता, वो 8-10 मेडिसिन या 5-6 मेडिसिन, कोई हाई कोई लो, कुछ टिंचर, कुछ इस तरीके से खाए होते हैं। तो मान के जाओ कि उसने होम्योपैथी भी सही से नहीं खाया, तो इसलिए अपना बेटर है कि कोई भी केस को अच्छे से लो। और इस तरीके के जो जिसमें प्रेजेंटिंग जो सिम्टम्स हैं, जब जिसमें ना के बराबर हो, तो उसमें सीधे सीधे हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल के देना होगा। क्योंकि उसमें कुछ हमको स्पेसिफिक मिलेगा ही नहीं, और उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारा बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के जो पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो बॉडी के जो सेल्स हैं
वही हाईली एक्टिव हो गए हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बेटर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली देंगे तो फिर बॉडी का सिस्टम है फिर उसको कवर अप करेगा। ठीक है, तो ठीक है ऐसे सर। केसेस में हम जनरल्स पे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास में अपने केसेस भी इकट्ठे करके रखना, जिस जिसके पास जो भी केसेस हो, तो हम बीच बीच में टाइम ना होगा उस हिसाब से केसेस भी डिस्कस करेंगे और हम डिजीजेस को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक्जिमा पढ़ लेना सब लोग, एक्जिमा डिस्कस करेंगे। और जो चैटबॉट वाला पार्ट है, चैटबॉट वो डॉक्टर नरेंद्र से अपना जहाँ भी क्वेरी हो कोई डॉक्टर नरेंद्र से पूछते रहना, और उसको भी यूज करने की कोशिश करना, उससे भी काफी कुछ हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। ठीक है, फिर गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। गुड गुड नाइट नाइट। सर।